हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है इक्विलिब्रियम के जितने भी आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप जो है क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक निकाल कर भी उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, जो भी हमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं। एक्सरसाइज में देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम when the equilibrium constant of each substance is। आपको जो है केसी फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको। जब आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सब्सटेंसेस की, तीनों की दे रखी है और आपको एक रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले हम वही चीज लिख लेते हैं जो हमें दी हुई होती है। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर के भी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपको उनमें से कोई हेल्प चाहिए तो आप उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान देना होता है, आप उन्हें भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मेरे को, दैट इज SO2 की। वही चीज मैं लिख रही हूँ जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन SO2 की है 0.60 मोलर दी हुई है। इसी तरीके से O2 की दे रखी है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.82 और किसकी दे रखी है, SO3 की दे रखी है 1.90। ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन है आपकी 2SO2 आपको गैस प्लस O2, ये भी आपकी गैस में दे रखी है, ये आपको दे रहा है 2SO3 गैस। ठीक है। अब आपको निकालना है केसी इस रिएक्शन के लिए। सो आप केसी कैसे लिखते हो, केसी आपका हो जाएगा बराबर, ऊपर आपकी आएगी प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपकी प्रोडक्ट में लिखी जाती है, और हर एक की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसमें आपकी रेस टू पावर आएगी, जो उसका भी इंडिविजुअल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो। तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगी, ये प्रोडक्ट है मेरा, तो इसको हम लिखेंगे SO3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके ऊपर जो आपकी ये पावर जाएगी वो क्या जाएगी, जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या है 2, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में है SO2 और O2, तो यहाँ पे लिखो SO2 और यहाँ पे लिखेंगे O2। ये तीनों चीज हमें मेंशन करनी पड़ेगी, मतलब हम SO2 लिखेंगे, SO3 भी लिखेंगे और O2 भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों हमें गैसियस फॉर्म में दी है ना, तो हम इन तीनों को इंक्लूड करेंगे इस केसी के एक्सप्रेशन में। इसकी पावर देखो क्या जाएगी 2, इसकी पावर क्या जाएगी 1। चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो, एक ही बात है, 1 आएगा। ठीक है, ये केसी का एक्सप्रेशन हुआ। अब एक्सप्रेशन तो ये हो गया, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इनकी जगह पर इनकी वैल्यू रख देनी है। सॉल्व कर दोगे तो केसी निकल के आ जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू रख दूं, ये सारा मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखो SO3 की कॉन्सेंट्रेशन तुमको दे रखी है 1.90 और इसका स्क्वायर है। ये चीज पावर जो है ये तुम्हारी एज इट इज चलती जाएगी, है ना। SO2 की दे रखी है 0.60, इसकी भी पावर 2 कर दो, और मल्टीप्लीकेशन में आएगी अब O2 की कितनी दे रखी है 0.82। सही है, ऐसे करना है। अब बस कुछ नहीं रह गया इसके अंदर, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तो मैं बता देती हूँ डायरेक्ट केसी कितना आना चाहिए सॉल्व करने के बाद में। बता दिया मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। 12.229 ये आपका आएगा लीटर पर मोल में। कैसे आप यूनिट देख के बता सकते हो, मैंने यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखी हैं। आप चाहोगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चाहे पेपर में कर रहे हो कहीं पर भी कर रहे हो, तो आप कोशिश किया करो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमेशा यूनिट्स को आप रख के सॉल्व किया करो, तभी आपको जो है एक बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर पता चलेगा कि इतना आना चाहिए भाई। ठीक है। सो यहाँ पे यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर भी यूनिट्स मेंशन कर देनी चाहिए। आंसर तो आपका इन नंबर से निकल के आ ही जाएगा, यूनिट्स कैसे पता करोगे क्या आएंगी। यूनिट्स को आपको यहाँ रख के जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है वो आ जाएगा आंसर में। तो ऐसे ही करके देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, मोलैरिटी यानी कि मोल पर लीटर का, तो ऊपर मोल पर लीटर का स्क्वायर है, नीचे भी यहाँ पर मोल पर लीटर का स्क्वायर है।
वो दोनों तो कट जाएंगे। इधर बचेगा 0.82 के लिए मोल पर लीटर, उसकी जो मोलैरिटी होगी वो वाली यूनिट तुम्हारी यहाँ पे आएगी, है ना। तो नीचे आ रहा है तुम्हारा मोल पर लीटर में, ऊपर लेके जाओगे तो लीटर पर मोल हो जाएगा, यानी कि उल्टा, जस्ट रिवर्स। तो इसीलिए इसकी जो के सी है, ये के सी जो मैंने लिखा है, इसकी यूनिट क्या आएगी, लीटर पर मोल। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर इज 10 की पावर 5, आपको पास्कल में दे रखा है। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स, रिएक्शन दे रखी है। कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। सो केपी कैलकुलेट करना है, जो दे रखा है सबसे पहले हम उसे लिख देते हैं। यहाँ पर आपको जो है टोटल प्रेशर दे रखा है, तो मैं लिख देती हूँ उसको, ये पी टोटल है। पी टोटल आपको दिया हुआ है 10 की पावर 5 पास्कल। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40%, तो 40% ऑफ आयोडीन एटम्स, ये बाय वॉल्यूम है, ठीक है। और I2 गैस गिव्स 2I, और आपको केपी इस इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ये लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसके लिए निकाल देना केपी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम गैसेस उसकी बात करते हैं, तो गैसेस के लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टर्म्स में, इनकी पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, यानी इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर। जैसे हम उसके अंदर मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम इनके पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे टू फाइंड आउट केपी। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो वो केपी बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल पी मैंने पार्शियल प्रेशर के लिए लिखा है, तो ऊपर सेम वही रहता है, देखो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट इज दिस, यानी आयोडीन के एटम्स, ये आई जो है, आई एटम, तो यहाँ पर आएगा पी आई, और इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज 2, तो यानी इसकी पावर में चले जाएगा ये, तो इसका स्क्वायर हो गया। डिवाइड में आएगा ये आपका रिएक्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर हम लेंगे PI2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो यानी कि केपी का एक्सप्रेशन जो है वो आपका ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि अगर मेरे को केपी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, तो मेरे को एक इसकी वैल्यू चाहिए, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आपको जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है, आप इस तरीके से लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम कोई इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख रहे हैं, तो आपको उस ब्रैकेट को यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन ब्रैकेट्स का आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरे को केपी का एक्सप्रेशन ये पता चल गया है, केपी ही फाइंड आउट करना है, तो मेरे को एक तो इसकी वैल्यू चाहिएगी और मेरे को इसकी वैल्यू चाहिएगी। अगर ये दोनों पता चल जाते हैं, दोनों को यहाँ पर रख देंगे, तो केपी भी हमें पता चल जाएगा। तो आप इनका पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ये चीज दे रखी है कि 40% आयोडीन एटम्स हैं, तो यानी कि 40% तो आपके हो गए आयोडीन एटम्स, तो बाकी का जो बचा होगा, टोटल तो 100% होती है कोई भी चीज, तो बाकी का जो बचेगा वो 60% होगा, वो किसके हो जाएगा, I2 के लिए, ठीक है। तो 40% यानी कि इसने I के लिए दिया है, 60% इसने I2 के लिए दिया है, तो ये चीज आपको पता चल गई है। और P टोटल दे रखा है, तो इससे पहले जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर किया था, उसके अंदर भी आपको पता है, हमने किया था भाई, अगर आप किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो, मान लो कोई गैस A है, तो आप उसका पार्शियल प्रेशर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी इसका मोल फ्रैक्शन होता है इनटू हम कर देते हैं जो भी टोटल प्रेशर दिया होता है। तो टोटल प्रेशर तुमको यहाँ से दे रखा है, यहाँ से तुम्हें इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज भी दे रखी है कि 40% है और दूसरी चीज 60% है, तो तुम ऐसे करके यहाँ से पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ आई एटम्स, ये हो जाएगा, इसका कितना दिया है, 40% है। अब परसेंट का मतलब होता है पर 100, दैट मीन्स कि 40 डिवाइड बाई 100 दैट इज 40%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पी टोटल कितना है आपका, टोटल प्रेशर इज 10 की पावर 5 पास्कल में है,
इसको सॉल्व करोगे 40/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो तो 0.4 हो गया। तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि हमें पास्कल में दिया था इसलिए पास्कल में आ रहा है। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। ये दिया है आपका 60% हो जाएगा, यानी 60/100। टोटल प्रेशर आपको पता है 10⁵ पास्कल है, तो ये भी हो गया 0.6 इंटू 10⁵ पास्कल। ये क्या निकाला है मैंने, पार्शियल प्रेशर निकाला है दोनों का। ये इसका पार्शियल प्रेशर है, ये इसका पार्शियल प्रेशर है। आपको इसको उठा के यहाँ पे रखना है और इस वाली चीज को उठा के आपको यहाँ पे रखना है। वहां से आपके पास में केपी आ जाएगा। तो आपका केपी हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁵। इसके लिए जो मैंने निकाला वो इतना आया पार्शियल प्रेशर। आपको इसका स्क्वायर भी करना है, डिवाइड बाई 0.6 इंटू 10⁵। इसके बाद इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आ रहा है 2.67 इंटू 10⁴। इतना आपका आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद में, 2.67 इंटू 10⁴। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। रिएक्शंस आपको दे रखी हैं। फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इनका लिख देती हूँ क्या क्या एक्सप्रेशन आएंगे। सो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है वहां से आपके पास में केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्रोडक्ट में आपका NO है, इसका स्क्वायर Cl आएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा NOCl, इसकी पावर में 2 आ जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, सारे जो है ये आपके, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। सेकेंड वाला जो है इसमें आपका Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में आपका एक CuO है वो सॉलिड है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, वो तो कांस्टेंट हो गया। यहां पर आपका आएगा NO2, इसकी पावर में आपका लिखना है 4, क्योंकि इसका 4 जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसके साथ में आएगा O2, क्योंकि O2 गैसियस फॉर्म में दी हुई है। डिवाइड में आपका आएगा CuNO3, नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड में दे रखा है। तो बस आपका इतना सा एक्सप्रेशन हो जाता है। इसमें आपको ध्यान देना, ये भी आपका गैसियस में है और ये भी आपका गैसियस में, बाकी सारा सॉलिड है तो वो नहीं लिखना है यहाँ पे। तो बस आपका केसी का एक्सप्रेशन सीधा इतना है। तीसरे देख लेते हैं। तीसरे में आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको दे रखा है CH3COOH, एक्वस में है, लिखेंगे C2H5OH है इसके साथ में, ये भी आपको एक्वस स्टेट में दे रखा है। डिवाइड में है आपका CH3COOC2H5। बस आपका इतना रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही आपको देखो एक्वस स्टेट में दे रखी हैं। H2O प्योर लिक्विड स्टेट में आपको दे रखा है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। सो ये आपका हो गया थर्ड। इसके बाद में है फोर्थ। फोर्थ में Kc इज इक्वल टू, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो दिया है वो तो सॉलिड में है, FeOH होल थ्राइस। सो इसके बाद में हम लिखेंगे 1/, क्योंकि रिएक्टेंट में आपको दोनों स्पीशीज दे रखी हैं, किसमें, एक्वस स्टेट में। सो फर्स्ट इज Fe3+, इसके पावर में 1 रहेगा, और OH- है, इसकी पावर में बस 3 रहेगा। सो इतना एक्सप्रेशन है बस। ये आपका फोर्थ हो गया है। इसके बाद में आपका यहाँ पे फिफ्थ लिख देते हैं। इसमें आपका प्रोडक्ट में आपको दे रखा है IF5, ये आपके देखिए 2 इसका स्क्वायर में रहेगा, जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको दे रखा है 2 है साथ में, और नीचे आपका रहेगा F2, और ये 5 मोल है तो इसके पावर में चले जाएगा 5। बस ऐसे बनेगा आपका एक्सप्रेशन। जो I2 है वो सॉलिड है तो उसको छोड़ देना है, बाकी मैंने ऐसे लिख दिया है, सिंपली वही करा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जितने भी आपको अगर ये प्रोडक्ट है तो वो सारे मल्टीप्लीकेशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उनके ऐसे लिखते जानी है, कुछ पावर है तो वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। सो आपके केसी के एक्सप्रेशन ये आने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया
वैल्यू केपी की दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, केसी बताना है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देती हूँ 2NOCl, ये आपका गैस में है। फिर आपके प्रोडक्ट साइड में आपको दे रखा है 2NO गैस है, Cl2 गैस है। इसका लिए आपको केपी की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻²। टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दे रखा है और आपको केसी निकालना है। जब केपी दे रखा है और उससे आपको केसी निकालना है तो आपको देखो रिलेशन पता है, देखो केपी इज इक्वल्स टू केसी RT और इसके ऊपर डेल एनजी। तो अगर इसी तरीके से आप यहां से केसी निकालना चाहते हो तो केसी बराबर हो जाएगा केपी RT माइनस डेल एनजी। तो यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन का आपको यूज करना है। सो यहाँ पे आपको केपी भी दे रखा है, आर पता होता है आपको, टी पता है, डेल एनजी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा एनजी निकाल देते हैं यहां से। ये आपका हो जाएगा, देखो आपके प्रोडक्ट में आपके जितने गैसियस मोल्स हैं माइनस आपके जितने रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में आपका ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है, तो इसके आपके 2 हैं, यहाँ पर कितना है 1 है, तो यानी टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट में 3। सो 3 माइनस रिएक्टेंट में आपके गैसियस के कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ 3 हो गए टोटल, यहाँ 2 हो गए। सो 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आ रहा है, डेल एनजी 1 आ रहा है। तो यहां से डायरेक्टली आपको केसी निकाल देना है। केपी कितना दे रखा है आपको 1.8 इंटू 10⁻²। आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.0831। टेम्परेचर आपका 500 केल्विन में है, सब कुछ आप रख सकते हो, यूनिट्स वगैरह जो भी दे रखी होंगी। और डेल्टा एनजी आपका ये हो जाएगा -1। यहां से आप जो है केसी निकाल सकते हो, ठीक है। माइनस में है इसका मतलब ये 1 में आप इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना इसको। सो यहां से इसका मैं आंसर बता देती हूँ 4.33 इंटू 10⁻⁻4। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो आप देख सकते हो कि इतना आंसर आना चाहिए फर्स्ट वाले पार्ट से सॉल्व करने के बाद। 4.33 इंटू 10⁻⁻4। इसी के अंदर आपको सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखा है, एक और आपको रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए भी केपी दिया है, टेम्परेचर भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस रिएक्शन को लिख देते हैं। रिएक्शन आपको दे रखी है CaCO3, ये सॉलिड में दे रखा है। ये देगा CaO प्लस CO2। इसके लिए आपको केपी दे रखा है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 167 इसका केपी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 1073 केल्विन। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे पहले सारे गैसेस में थे, यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड में, ये भी सॉलिड में होता है, सिर्फ CO2 गैस होती है। तो यहां से क्या करो, अब फिर से हमें पता है डेल्टा एनजी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि केपी से हमें केसी निकालना है, वही एक्सप्रेशन लगेगा। डेल्टा एनजी हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में गैसियस के जितने मोल हैं माइनस की जो आपके रिएक्टेंट में है। तो प्रोडक्ट में आपकी ये दोनों चीजें हैं, क्या ये गैस में है, नहीं है, तो इसके हम मोल नहीं काउंट करते हैं। ये गैसियस स्टेट में है, इसके मोल कितने हैं 1 है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस, क्या रिएक्टेंट में कोई भी है गैसियस का मोल, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो कितना आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। आप जो है आपको रिएक्शन दे रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं सॉलिड, सॉलिड और गैस है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से ये आपका हो जाएगा केसी बराबर हो जाएगा केपी, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ ना, केसी बराबर हो जाएगा केपी RT की पावर माइनस डेल्टा एनजी। बेसिकली अब यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, तो -1 है, इसका मतलब 1 में है, ठीक है। ये मैं सोल्यूशन के उससे बता रही हूँ कि सॉल्व करने में आपको फिर आसानी रहेगी इससे। तो केपी कितना है 167, आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर दे रखा है आपको 1073 केल्विन, और इसकी पावर में लिख दो -1, क्योंकि डेल्टा एनजी 1 आया है और फॉर्मूले के हिसाब से माइनस डेल्टा एनजी लिखना है, तो -1 बस, ठीक है। ये अब इसको जो है कुछ करना नहीं, बस कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी तो आपका आंसर 1.87
मैंने इतना लिख रखा है तो इतना आंसर आप चेक कर सकते हो कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे इतना आंसर आपका आना चाहिए। सो ये दोनों आंसर हैं आपके इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 7.6 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, केसी भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, और कहा है बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, व्हाट इज केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि केसी आपको रिवर्स रिएक्शन के लिए पूछा है। अब यहाँ जो आपको केसी दे रखा है, ये जो केसी आपको दे रखा है इस बुक के अंदर, ये दिया है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसका मतलब। ठीक है, 6 जो क्वेश्चन है इसमें मैं ये लिख देती हूँ, रिएक्शन आपकी NO गैस है प्लस आपका कौन सी है, O3 गैस है, NO गैस O3 गैस। ठीक है, और फिर आपका दे रखा है NO2 गैस प्लस है आपकी O2 गैस। सारा गैस 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 इसमें है। तो इसके लिए आपको दे रखा है केसी। इसके लिए आपका जो है केसी की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी दी हुई है, ठीक है, बस इतना आपको डेटा दिया हुआ है। रिएक्शन है, इसी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी दिया है, टेम्परेचर दिया है, रिवर्स के लिए पूछा है। तो आपकी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट है कि भाई जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो आपको ये केसी की वैल्यू दी हुई होती है, अगर आप इस रिवर्स के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो वो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर फॉरवर्ड के लिए ये है, तो अगर इसी की उल्टा फाइंड आउट करना है रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो ये भी आपका इनवर्स हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपको केसी इनवर्स फाइंड आउट करना है इनवर्स रिएक्शन के लिए। ये जो आपको गिवन है दैट इज फॉर द फॉरवर्ड, है ना। तो अगर आपको केसी इनवर्स निकालना है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 केसी गिवन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो केसी इनवर्स निकालने के लिए जो भी दिया है उसको 1 कर देना, बस ये आपका इनवर्स आ जाएगा। सिंपल डिवाइड है तो उसमें करना नहीं है कुछ। अच्छा, डिवाइड करने के बाद में आपका कितना आ रहा है, 1.59 इंटू 10 की पावर -15, 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। एक रिएक्शन दे रखी है, मिक्सचर है N2 का O2 का, दोनों के आपको मोल्स दे दिए हैं। एक 10 लीटर के रिएक्शन वेसल के अंदर उनको रख दिया है, अलाउड टू फॉर्म N2O। N2O फॉर्म किया है किसी टेम्परेचर पे जिसका केसी दे रखा है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है उसकी आपको कॉम्पोजिशन डिटरमिन करनी है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख देते हैं जो दिया हुआ है। पहले मैं लिख रही हूं यहाँ पे N2 के मोल्स आप अपने खुद से लिख के देख सकते हैं। ठीक है, N2O2 0.933 मोल, इतना मोल। और इसके बाद में वॉल्यूम जो है ये आपको दे रखा है वेसल का 10 लीटर है, N2 फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख देती हूँ केसी का आपको दे रखी है वैल्यू 2.0 इंटू 10 की पावर -37। और इसके बाद में रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। रिएक्शन आपकी है 2N2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम में है 2N2O गैस। ठीक है, इक्विलिब्रियम की जो आपका इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर होगा उसकी आपको कॉम्पोजिशन बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए जो मेरे को रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखती हूँ यहां से, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये बन जाता है N2O डिवाइड बाई N2 और फिर O2, ये बनेगा ना। ये 2 इसकी पावर में रहेगा, ये वाला 2 इसकी पावर में रहेगा। ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, रेज टू पावर ये इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बस ऐसे लिखना है आपको केसी का एक्सप्रेशन। ये केसी का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। अब ये चलो ठीक है, अभी इसको हम देख लेंगे, यहां से हमें हेल्प मिलेगी इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसका हम बाद में यूज लेते हैं।
अभी हम यूज करते हैं ये जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इनका। अभी देखो जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपसे उसने बताया हुआ है कि ये मिक्सचर आपको दे रखा है N2O2 का, जिसको एक 10 लीटर के रिएक्शन वेसल के अंदर उन्होंने प्लेस कर दिया है और अलाउ कर दिया है कि वो ये आपको प्रोडक्ट बनाता रहेगा, N2O को वो फॉर्म करता रहेगा। तो यानी कि वो बताना चाह रहा है कि इनिशियली इसका इतना मोल है, इनिशियली इसका इतना मोल है। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख सकती हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2 की जो दी है वो 0.482 मोल्स दी है। लिख नहीं रही हूं मैं, मोल्स नहीं है। O2 की कितनी दे रखी है? 0.933। अब इनिशियली जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई तब आपका कोई प्रोडक्ट बना हुआ होगा? नहीं बनेगा भाई, रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई ना अभी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तब आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट कम होता रहेगा। जो भी आपका रिएक्ट होना शुरू होगा उतना ही आपका इधर बनना भी शुरू हो जाएगा। तो अभी जो फिलहाल प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। अब मैं यहां पर लिख रही हूं एट इक्विलिब्रियम पे हम मान रहे हैं एक स्टेटमेंट में यहां पे लिख देती हूं, लेट अस सपोज कि जो अमाउंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो अमाउंट हमारी इनिशियल अमाउंट में से रिएक्ट कर जा रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हमारा क्या है? एक्स है। उसको हम क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ एक्स मान रहे हैं। पहले मैं यहां पर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 0.482 तो मेरी पहले से थी। अब 0.482 में से कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर जाएगी, लेकिन यहां से कितनी रिएक्ट करेगी? वो हो जाएगी इसमें से माइनस, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर जा रही है, तो इसमें से हमेशा माइनस होती है। तो हम करेंगे -2x, बिकॉज N2 के यहाँ पे 2 मोल है। सिमिलरली O2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.933 थी, लेकिन इसमें से हमारा कुछ x अमाउंट जो हमने सपोज किया है कि वो रिएक्ट कर गया है, तो यहां से हम माइनस करेंगे सिर्फ x, क्योंकि इसका जो मोल है वो 1 है। बस ऐसे ही करना होता है। सिमिलरली यहां पर कितना बनेगा? 2x बनेगा। x तो वो है जितना भाई कम हो रहा है इनमें से, और 2 मोल है तो 2x होएगा। तो ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन किस पे है? एट इक्विलिब्रियम पे। ये इसकी और ये इसकी। अब यहां से मैं स्टेटमेंट बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट जो है वो ये हो जाएगी, लेट अस सपोज 2x मोल ऑफ किसका? N2 का रिएक्ट विद x मोल ऑफ O2, बिकॉज यहां से 2x रिएक्ट करेगा, यहां से कितना करेगा? x करेगा। हमें x नहीं पता अभी कितना है, वही हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम इनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर पाएंगे। ये इनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, मांगी गई है। तो अगर मेरे को x पता चल जाता है तो ये सब भी पता चल जाएंगे। x कैसे फाइंड आउट करना है? वो केसी के एक्सप्रेशन से ही करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये चीज आपको लिखनी है। सो इसका 2x इसके x के साथ में रिएक्ट करता है टू फॉर्म 2x मोल्स। ये 2x मोल्स ऑफ N2O गैस, सारे गैस नहीं है। बस ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। मेरे को लगता है अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने लिखा है। तो अभी हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल रही है एट इक्विलिब्रियम। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक हमारे पास में है N2 का आपका हो जाएगा 0.482 माइनस 2x, और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो O2 के लिए हो जाएगी 0.933, लेकिन इसमें से माइनस हो रहा है x, और आपका फॉर्म हो रहा है ये N2O। इसकी आपकी हो जाएगी इसकी कितनी है? 2x, ठीक है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको देखो वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर है, जो अभी आपका रिएक्शन वेसल है उसका। सो C इज इक्वल्स टू N/V होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बाई 10, विच इज द वॉल्यूम ऑफ, ये किसका वॉल्यूम दे रखा है आपको? रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर।
सो इस तरीके से आपके पास में ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर आप इसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 0.04 बन जाएगा, ठीक है, माइनस ये 0.2x बन जाएगा। इसी तरीके से ये 0.0933 बन जाएगा, माइनस का ये 0.1x हो जाएगा, ये 0.2x हो जाएगा। अब ये आपके पास में आ गई इनकी कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का यूज कहां पर है, आपको इन्हें उठाकर रखना है उसी केसी के एक्सप्रेशन में जो हमने अभी लिखा था, ठीक है। तो केसी का जो एक्सप्रेशन है वहां पर आपको इनकी वैल्यू उठा के डाल देनी है। सो आपका जो केसी है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना आएगा, यहां पर रखेंगे इनकी वैल्यू, यहां पर केसी इज इक्वल टू N2O के लिए है 0.2x, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। N2 आपका हो जाएगा 0.0482 माइनस 0.2x, 0.2x, इसका भी स्क्वायर, और इसके साथ में आएगा O2 के लिए आपका 0.0933 माइनस 0.1x, आपका इतना हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहां पर जो है केसी आपको दे रखा है, ये रहा, इसको उठा के आपको यहां पर डाल देना है। सो केसी की जगह पर आप लिख दो, इसको पहले कर देते हैं 0.2 है तो ये आपका 0.04 एक्स स्क्वायर 0. इसके इस साइड में आएगी आपकी केसी की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37। अब आप देखो जो आपको केसी की वैल्यू दी है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, 10 की पावर माइनस 37 में है, तो इतनी स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब कि आप यहां पर जो आपको ये दे रखा है डिनोमिनेटर में जो है, यानी कि 0.2x, ये जो आपका 0.2x है और ये जो 0.1x है, इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो बिल्कुल। तो इसको हम यहां से फिर हटा देते हैं। अब इससे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा डिवाइड में बचेगा सिर्फ ये वाली चीज और ये वाली चीज, 0.0482 इसका होल स्क्वायर और 0.099933, इसकी इस तरफ आएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37। अब इसको मैं लिख देती हूँ 0.04x स्क्वायर, क्योंकि मेरे को इस x की ही वैल्यू चाहिए, इस x की मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वाली चीज को हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 37 इंटू ये, ठीक है। तो ये और फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, सारे को पूरे को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ 0.04x स्क्वायर, ये आ रहा है 4.34 इंटू 10 की पावर माइनस 41। यहां से चाहिए हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4.34 इंटू 10 की पावर माइनस 41 डिवाइड में 0.04, और फिर वहीं से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1.085 इंटू 10 की पावर माइनस 39, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू के लिए तो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 20, इतनी आनी चाहिए आपकी वैल्यू। ये दो वैल्यूज मैंने ऐसे लिखी हुई हैं। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को हमने निकाला है उनकी इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन है उसको डिटरमिन करने के लिए। इक्विलिब्रियम पे इधर आपकी आ रही थी देखो N2 की, ये आपकी 0.482 माइनस 2x था। O2 के लिए आपकी इक्विलिब्रियम पे थी 0.933 माइनस x, और N2O की इक्विलिब्रियम पे थी 2x। तो इस x को यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों के लिए आपको पुट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करना है आपको।
और वैल्यू बता देती हूँ मैं कितनी आ रही है N2 के लिए। ये आपका हो जाएगा 0.482 दी थी हमें वैल्यू, ये रही, माइनस इसमें से हो जाएगा 2x, बिकॉज इसके 2 मोल थे, तो ये हो जाएगा आपका 0.482 माइनस 2 इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 20, इसको 2 इंटू एक्स है ना, तो पहले आपको 2 इंटू 10 करना पड़ेगा, फिर इसमें से उसको माइनस कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आएगा 0.0482, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर O2 के लिए फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 0.933 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 0.0933। हाँ, इतना ही मैंने लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर कहीं कुछ और आंसर आ रहा हो तो बाकी सॉल्व किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और इधर मैंने लिखा है N2O आपका बन रहा था, और उसका जो बनेगा वो 2x बनेगा आपका। 2x का मतलब है 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 20। इसे सॉल्व करने के बाद आ रहा है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली हो जाएगा 3 to the 6 3 to the 6 बस। सो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये है और ये है, जो आपको डिटरमिन करनी थी कॉम्पोजिशन, इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। मैंने इतना लिखा हुआ है, इतना ही आपका आंसर आना चाहिए। ये मैंने -21 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड गिव्स नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर, मतलब रिएक्शन दे रखी है आपको, दे रखा है NO के मोल्स, Br2 के मोल्स आर मिक्स्ड इन अ क्लोज कंटेनर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स किया है। उसके बाद में आपके इक्विलिब्रियम पे NO-Br के मोल्स इतने ऑब्टेन हो गए हैं। इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करनी है NO और Br2 की। इसकी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ आपको, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि NO का इतना मोल है 0.087 मोल, ठीक है, और Br2 का आपको दे रखा है 0.0437 मोल, और एट इक्विलिब्रियम NO-Br जो फॉर्म हुआ है वो है 0.0518 मोल। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम पे इतना बना है, इक्विलिब्रियम अमाउंट फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन में सबसे पहले लिख देती हूं 2NO गैस प्लस Br2 गैस, ये भी गैस में दिया है, ये भी गैस में दिया है, ठीक है, तो ये आपको दे देगा 2NO-Br, ये भी आपका फिर गैस में होगा। तो अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, ये जो तो आपको दोनों दी हैं, आपको क्वेश्चन से पता चल रहा होगा, ये आपको दी है इनिशियल, उसकी इनिशियल अमाउंट दी है दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, NO की भी और Br2 की भी, और ये वाली जो दी है ये वो दी है जो इक्विलिब्रियम पे NO-Br फॉर्म हो गया है। तो मैं दोनों तरीके से आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो, इनिशियली वो ये कह रहा है कि NO के तो इतने मोल्स हैं 0.087 और Br2 के हैं 0.0437, तो इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसका नहीं पता, इसका कुछ नहीं पता, लेकिन NO-Br कितना बन गया हमें ये दे दिया, यानी कि 0.0518, ये सब मोल में लिखे हैं मैंने, ठीक है। सो यहां पर सिर्फ हमें वैल्यू से मतलब है तो सब मोल में कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यहां पर आपको ये दोनों दिए हैं, यहां पर ये दिए हैं। अब आपको जो है ये वाली और ये वाली चीज बस पता कर लेनी है। तो इन्हें आप कैसे पता कर सकते हो, देख लो, यहां पर इनिशियली 0.087 मोल्स थे, यहां से कुछ रिएक्ट कर गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे अमाउंट, और यहां से भी कुछ कम हो गई होगी, और फिर जितनी कम हुई होगी उतना ही हमारे इधर ऐसे फॉर्म हो जाता है। जैसे अभी तक हम कर रहे थे, हम वहां से माइनस कर देते हैं 2x या फिर माइनस कर देते हैं x, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा x या 2x कुछ भी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है 0.0518 मोल्स फॉर्म हुए हैं, कब? जब आपके यहाँ पर
2 मोल दे रखे हैं NOBr के। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस 2 मोल NO से आपका 2 मोल ये NOBr बना होगा बाय रिएक्टिंग विद दिस Br2 के साथ में। सो 0.087 में से हम माइनस करेंगे 0.0518। भाई जितना यहां से कम हुआ है उतना ही तो उधर बना होगा ना। तो अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से तो 2x गया होगा। अगर आप एक जनरल फॉर्म में देखते हो, आपको ये वैल्यू नहीं पता अभी, तो आप देखोगे कि इनिशियल इतना था, मैं इसमें से कितना माइनस करती, 2x माइनस करती। इनिशियल ये इतना था, इसमें से मैं कितना माइनस करती, x माइनस करती। और यहाँ कितना बनता, लेकिन 2x बनता। तो ये किसकी वैल्यू है, 2x की वैल्यू है। यहां से क्या कम हो रहा है, 2x कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2x है कितना, इतना। तो यानी यहां से इतना ही घटा है, तो यहाँ तभी तो इतना बना है। और यहां से कितना घटा है, सिर्फ x। x क्या है, इसका आधा। अरे ये 1x है, ये 2x है, तो 2x और 1x में कितना अंतर है, आधे का ही तो फर्क है ना। सो ये हो जाएगा आपका 0.0518 का आधा। तो यानी कि Br2 के जितने मोल्स थे 0.0437 में से आपके कम हुए होंगे, लेकिन कितने, इसके आधे जो होंगे वो कम हुए होंगे, 0.0518/2। बस यही आपको चाहिए था, इतनी सी चीज थी ये। तो मैंने आपको उसके रिस्पेक्ट में बताया है जो अभी हमने सॉल्व किए थे। अगर आप यहां से देखते तो -2x करना पड़ता हमें इसकी वैल्यू में से, यहां से हम -x करते और यहाँ पे हमारा 2x फॉर्म हो जाता। और यही 2x आपको दे दिया, ये नहीं पता, अब ये दे दिया उल्टा। तो 2x यहां से बना है, इसका मतलब उतना यहां से कम हुआ है, यहां से उसका आधा कम हुआ है, आधा रिएक्ट कर गया है। सो यहां से इतना अमाउंट रिएक्ट करा, इसका आधा अमाउंट यहां से रिएक्ट करा Br2 का, तो यहाँ पे इतना बने है। आपको दोनों तो नंबर पता ही है, यहाँ पे कोई x नहीं है। अब ये भी नंबर पता है, ये भी नंबर पता है, ये भी नंबर पता है, तो इसको सीधा माइनस कर सकते हो। 0.087 माइनस 0.0518 करने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ कितना आंसर आ रहा है। 0.087 माइनस 0.0518, तो 0.0352 ये क्या है, आपके मोल्स हैं। ठीक है, हाँ इतने लिखे हैं मैंने, माइनस करके आप देख सकते हो इतनी आनी चाहिए। और इधर भी माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, इधर माइनस करोगे, तो 0.0172 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स मिल गए, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स मिल गए, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स दिए थे। मेरे ख्याल से ये फाइंड आउट करना था, और क्या फाइंड आउट करना था इसके अंदर, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2। बस ये आपका आंसर है। और स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यहां से हमारा कितना रिएक्ट करेगा और यहां से हमारा इतना रिएक्ट क्यों करेगा, बता दिया है मैंने आपको पूरा। और स्टेटमेंट में लिख सकते हो आप, जो भी आपसे पूछा गया है उस स्टेटमेंट को लिख के कि इसके इतने इक्विलिब्रियम पे मोल है, इसके इतने इक्विलिब्रियम पे मोल है, और बाकी आंसर आपका इतना ही है क्वेश्चन नंबर 9 का। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और ये सोल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए और इसके आगे के सोल्यूशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।